लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी लड़की के साथ ऐसा हो। मुझसे ये बोला कि छोटी सी ऑपरेशन होगी लड़की तुम्हारी, कोई सी बात नहीं, यहाँ पे होगी छोटी सी ऑपरेशन। इन्होंने पूरे पेट चीर के रख दी। बताइए, जानबूझ के हमें साथ अन्याय हुई। डॉक्टर का साथ देंगे कि गरीब आदमी का साथ देंगे? कोई भी अपना अस्पताल बदनाम करेंगे? नहीं करेंगे। तानिया उर्फ रेशम 15 साल की वो मासूम अपने घर से गई थी कि वो ठीक होकर लौटेगी, लेकिन ठीक तो उसके भाग में नहीं था, जिंदगी ही चली गई। लेकिन जिंदगी के बाद भी जो उसके साथ हो रहा है वो भगवान किसी के साथ ना करे। पहला पोस्टमार्टम 1 जनवरी को हुआ और आज 7 जनवरी है। 7 जनवरी को भी अभी तक वो लड़की पोस्टमार्टम हाउस में है और न्याय के लिए उसका परिवार घर पर बेचैन बैठा है। घर वाले सिर्फ फोटो देख देख कर आंसू बहा रहे हैं उस मासूम का। इन्हें पता नहीं कि इनकी बच्ची के साथ क्या हुआ। डॉक्टर ने कहा कि बीमार थी, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रहा, हॉस्पिटल तक बच्ची तक नहीं जाने दिया गया और वो चली गई। पोस्टमार्टम के लिए लड़े पहले, लेकिन उसकी रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं रहे। अब क्योंकि बहुत ही स्वस्थ थी, सुंदर थी, किसी को भी यकीन नहीं आया कि 15 साल की बच्ची कैसे ऐसे जा सकती है। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने कहा कि भैया इसका दोबारा पोस्टमार्टम करवाओ, कई डॉक्टर से करवाओ। जब इन्होंने वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस पर दबाव बनाया तो पुलिस ने माना, लेकिन 7 दिन गुजर गए, अभी तक कुछ पता नहीं है इनका। पुलिस को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। ये मौसी हैं, ये माँ हैं, और ये तमाम रिश्तेदार हैं, भाभियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या कह रही है पुलिस, कब तक हो जाएगा जो आपकी मांग है पोस्टमार्टम? जब जाते हैं तो टाइम पर टाइम देते हैं। दूसरे कि जैसे अब कल भी गए थे, चक्कर पर चक्कर काट रहे हैं। उसकी माँ जो है खाना पानी सब छोड़ रखा, माँ बोल भी नहीं सकती। इतने लड़के रोज कहते हैं अब कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अब मीटिंग बैठ रही है, कल मीटिंग बैठ रही है, अब डॉक्टर बैठा रहे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं लिया। आंटी जी, बच्ची को तो लौटाया नहीं जा सकता, अब तो आपको कुदरत पर छोड़ना होगा, सब कुछ अपने आप को संभालना होगा। सर मैं कितनी सब्र करूं, इंसाफ तो मैं मिलते ही नहीं। जहाँ जाते हुए कहते हैं आप करवा दूं काम, आप करवा दूं काम, कोई काम नहीं हो रही सर, समझे। हमारी तो लड़की चली गई हमसे, तो हमसे जुदा तो हो गई लड़की हमारी तो। लेकिन मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारी लड़की के साथ ऐसा हो। मुझसे ये बोला कि छोटी सी ऑपरेशन होगी लड़की तुम्हारी, कोई सी बात नहीं, यहाँ पे होगी छोटी सी ऑपरेशन। इन्होंने पूरे पेट चीर के रख दी। बताइए, जानबूझ के हमें साथ अन्याय हुई। सर ये कह रहे हैं कि कैंसर था। जब मान लो कैंसर था तो उनके बाप माँ को भी तो कहना चाहिए कि हाँ कैंसर है। कभी कैंसर बता देते हैं, कभी टीबी बताते हैं। जब लड़की अच्छी खासी खाली पेट में दर्द था, अच्छी खासी लड़की को हम लेकर अस्पताल गए और लड़की ऑपरेशन में भी चल के गई है, तो डॉक्टर कभी कैंसर बता देते हैं, कभी टीबी बता देते हैं, कभी कुछ बता देते हैं, मगर सुनवाई कोई भी नहीं ले रहे। तो वो कैंसर 15 साल की लड़की को पहले से बीमार थी? कैंसर का बीमार ऐसे एकदम थोड़ी मर जाती? एकदम से बीमार नहीं थी लड़की बिल्कुल स्टूडेंट थी। पेट में दर्द हुआ, अचानक पेट में दर्द हुआ। स्टूडेंट थी, स्कूल की पढ़ने जाती थी लड़की खुद चल के गई है वहाँ से। बहुत सुंदर लड़की थी, होनहार लड़की थी, साइना उर्फ रेशम। रेशम इसलिए कहते थे कि रेशम की तरह खूबसूरत थी, सुंदर थी। प्यार से रेशम कहते थे, वैसे सानिया नाम थी। सानिया नाम था। हमारे पड़ोसी से पूछ लीजिए क्या बात थी, कोई बीमारी थी, कुछ भी नहीं थी, अच्छी खासी लड़की थी। सिर्फ पेट में दर्द थी, चल के गई, पेट में दर्द थी, इसलिए लेके गए थे अस्पताल। अब डॉक्टर वहाँ कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपेंडिक्स होगा, ऑपरेशन होगा, थोड़ा साइड। पहले अपेंडिक्स बताया, फिर टीबी बताई, फिर कैंसर बता दिया, फिर गांठे बताने लगे। गांठे कब बताई? मौत के बाद बताई होगी गांठे, की पहले बता दी थी? हाँ, मौत के बाद बोले गांठ है छोटी सी, इन्फेक्शन हो गया उन पे, बस ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सही हो जाएगी 2-3 घंटे में। अब 12:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक ऑपरेशन करा इन्होंने, ना मिलने दिया किसी को, ना कुछ। जब भी मिलने जाओ तो कहती है बेहोशी का इंजेक्शन देके कार्रवाई, उसका जो भी ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, क्योंकि होश में हो नहीं पा रही वो, इस चक्कर में वो बेहोश है। आप बाहर ही रहो, होश में आएगी तो हम खुद बता देंगे आपको। सबसे दुख की बात यह है कि इन लोगों ने सब्र भी कर लिया था, लेकिन जब ये लड़की का शरीर यहाँ पर आया, घर पर नहलाने लगे, तो पन्नियाँ घुसी हुई थी पेट के अंदर। तो ये अपने आप में कितनी असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा आप कह सकते हैं कि एक बच्ची जो 15 साल की थी उसकी मौत हो गई, और परिवार को जो बॉडी सुपुर्द कर दी वो ऐसे की कि उसके पेट में जो है पॉलीथीन घुसी हुई गांठे थी बता रही थी। और क्या नाम है, ऑपरेशन जब जैसे पट्टी वट्टी हटाई है, जब देखा उसमें यूरोफ्लेक्स की पन्नी वन्नी सब भरी पड़ी, वही दिखाया। औरतें और
खीन करने लगी, छीज करके उल्टी उल्टी करके बाहर आ रही कि ऐसा ऑपरेशन। वो डर गई होंगी। डर गई, सूजन आ गई चेहरों पे, सब पे नीले पड़े हुए चेहरे बच्चे के रेशम के। 3000 लगा रखे उनके अंदर, मशीन इतनी लगा रहे हैं। जब जाती हूँ तो कह हम कहीं आँख पर रुई क्यों डाल रखे सर? कह रहे नहीं, ये इसलिए डाल रखे हैं कि लड़की अगर आँख खोले तो डर जाएगी, इसी से रुई डाल रखी मैं आँख पे, इसी वजह से मैं तुम्हारे से कोई बात नहीं, लड़की तुम्हारी सही है। अब ये आरोप इनकी तरफ से लगाया जाता था कि धोखेदारी बहुत हुई हमारे साथ, इतनी होनी धोखेदारी हुई है कि कोई हिसाब नहीं है। ये 420 हुई हमारे साथ, बहुत बड़ी अन्याय किया हमारे साथ इन्होंने। जो नहीं होना चाहिए वो काम किया है इन्होंने। इनका कहना डॉक्टर को भी सजा मिलना चाहिए। मुझे अन्याय, बहुत अन्याय कर रखा, मुझे समझे ना, मुझे तो इंसाफ चाहिए सर। अब पोस्टमार्टम जो पहला हुआ था दोबारा भी करवा रहे हैं, तो उनका कहना था कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो आपका आरोप था कि उसके शरीर के अंग निकाल लिए। तो हम बताना चाहिए कि हाँ जी तुम्हारी लड़की इतना ऑपरेशन होएगी, जब तो कह रहा छोटी ऑपरेशन होएगी। रिपोर्ट आने से पहले खुद ही पुलिस वाले जो आईओ जो होते हैं वहाँ के डॉक्टर एक, तो वो अपने आप से रिपोर्ट बना दी कि नॉर्मल है, सब चीज अच्छा है, ये कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। बताओ रिपोर्ट मिल गई आपको? अभी तक रिपोर्ट बिल्कुल ना आई है ना मिली है। वो अपनी तरफ से उसी दिन पोस्टमार्टम हो बताने लगे कि रिपोर्ट से अच्छा है क्या, अभी सही है, नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो अपने मतलब आप पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ही बताने लगे कि नॉर्मल थी? नॉर्मल है ये सब। उसके बाद ही शक हुआ आप लोगों को? हम लोगों को शक हुआ उसी टाइम से। हमने कहा जब जी दूसरा जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए, 60 डॉक्टरों का पोस्टमार्टम। यकीन नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा अब भी, इस वजह से वो सारी से चली जा रही है सब। 500 का, 600 का, 700 का, सुई लेके आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, 7000 का, 5000 का, 6000, 7000 का। हम खुद थे, जब हमने लड़की को देखने गए ऑपरेशन के बाद, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, देखने नहीं दिया। फिर कह रहे 7000 का इंजेक्शन लेके आओ, फिर 6000 का बताए, फिर 3000 का खून ले चेकअप करवा के लाओ। अभी उस जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अब तो ये कह रहे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कि उसका अंग निकाल दिया या कुछ इस तरह का, तो कोई ये सारे निकाल रखा, सारे निकाल रखा। नहीं कह रहे कि नहीं निकाला। निकाला है अपने तरफ से, ये निकाला है, डॉक्टर ने निकाल दिया। डॉक्टर के खिलाफ थोड़ी जाएगा, कोई डॉक्टर के खिलाफ तो जाएगा ही नहीं। वो अपनी तरफ से बोले ठीक है, वो खाली पीली बोले कैंसर है, दिलासा दे रहे हैं कि यहाँ से हुआ, टीबी भी हो गया, कैंसर भी हो गया, ये सारे बीमारी हो गया मेरी लड़की को। तो जो लड़की यहाँ से चल के गई, यहाँ से मरीज जो बताएंगे सर, उनके मम्मी पापा को तो बताना चाहिए कि ये बीमारी है, क्योंकि मरीज को बताना सभी जानता, मरीज को नहीं बताया जाता। ऑपरेशन से पहले बताया था कि क्या है, बताए थे गांठ है, छोटा सा गांठ है यहाँ पे, तुम्हारी लड़की छोटी सी ऑपरेशन होगी, तुम्हारी लड़की सही हो जाएगी। हम ठीक है सर, जब सही हो जाएगी तो फिर छोटा ऑपरेशन कोई बात नहीं है, बहुत 1 घंटा लग जाएगी, बहुत 1 घंटे ले जाएगी, 2 घंटे ले जाएगा, इतनी देर कुछ हो जाएगी। जब उसे पता था कि इनके अंदर कैंसर है, अच्छा बीमारी है, और देखो जी तुम्हारे पेशेंट को खतरा है, हमारे खतरा है, तो हम मना कर देते, भाई तुम्हारी लड़की ऐसी देते, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऑपरेशन करवाने नहीं है। बताया क्यों नहीं इन्होंने, बताइए। सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्टर्स ने जो कम्युनिकेशन गैप किया परिवार से, परिवार को बताया नहीं कि बच्चे के साथ क्या दिक्कत है और क्या वो करने वाले हैं, और ऑपरेशन के बाद ही परिवार वालों को मिलने नहीं दिया गया। यानी ऑपरेशन पर जाने से पहले लड़की मिली थी और फिर मौत के बाद मिली। 26 तारीख को मिली है। बस छोटा सा गेट खोले, देखी मैं छोटा देखी खोले तो कह रहा अरे अरे क्यों देख रहे हो तुम, क्या देख रहे हो, आप जाओ यहाँ से, ऐसे मुझे धमकी दे, आप जाओ यहाँ से, अब क्या देखना है, ऐसे कह रहे हैं। बताइए कानून नहीं होती, बताइए। डॉक्टर के साथ देंगे ना, डॉक्टर के साथ देंगे कि गरीब आदमी का साथ देंगे। कोई भी अपना अस्पताल बदनाम करेंगे नहीं करेंगे, अस्पताल को साथ देंगे, डॉक्टर के साथ देंगे। किसी गरीब को विधायक जो विधायक थे यहाँ पर वो कह रहे थे कि नहीं हम न्याय दिलाएं, विधायक की तरफ से कुछ सपोर्ट मिला? कोई सपोर्ट नहीं मिला, कुछ भी, सब तसल्ली दे रहे, कोई सपोर्ट नहीं मिला, सब तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली देंगे, जिसकी लड़की है उसके दिल से पूछे क्या हो रहा, उसके दिल से पूछिए क्या हो रही मेरे साथ, क्या गुजरता है, कोई कैसे रात कट रही है, कैसे दिन कट रही है, नहीं समझ रात को सोती है। सबसे छोटी थी वो? हाँ सबसे छोटी थी, एक लड़का ऐसे छोटा है। आप समझ सकते हैं कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, न रात को चैन न दिन में, लगातार उस लड़की का चेहरा आंखों के सामने घूमता है, लेकिन बेबस है, कुछ कर नहीं सकते। पोस्टमार्टम दोबारा जो रिक्वेस्ट की गई है उसका इंतजार हो रहा है, पुलिस कह रही है कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं, लेकिन उस पोस्टमार्टम में क्या आएगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो इन लोगों का शक है, ये या आरोप है उनका, ये है कि मेरी बच्ची के साथ सुन लिया आपने, अन्याय हुआ है और उसके शरीर से अंग निकाले गए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में
कहा गया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर से पोस्टमार्टम के लिए 7 सदस्यीय पैनल बनाया गया है जो इस मामले को देखेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया गया उसमें जरूर लापरवाही बरती गई है, क्योंकि अगर परिवार को विश्वास में लिया जाता डॉक्टर के थ्रू, अस्पताल के थ्रू, तो शायद ये लोग इतने निराश ना होते। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताएं। और आप जिस तरह से कमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में अच्छी बात है। एक आम परिवार की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका दर्द हम सब लोग महसूस कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये दर्द डॉक्टर्स को, प्रोफेशनल्स को, पुलिस को, सरकारों को भी महसूस करना चाहिए, तभी काम चलेगा। नमस्कार।